नमस्कार दोस्तों। बिहार में राजनीति और संगीत शरीर के एक दामन की तरह काम करते हैं। अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं चोली और दामन के साथ साथ इनका रिश्ता रहा है। लेकिन चुनाव हो जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसमें हवा में संगीत के सुर नहीं बल्कि कानून की नोटिस गूंज रही है। हाँ, ये बात सही है। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, आपने जो थंबनेल देख के आया यहाँ पे, उस थंबनेल के अनुसार मैं आपको बता दूं कि आरजेडी ने लगभग 32 गायकों पे 32 भोजपुरी गायकों के ऊपर जो है लीगल नोटिस थमा दिया है। याद रखिएगा, लीगल नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस है। अगर ये लोग कारण नहीं बताते हैं तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये लीगल नोटिस भेजे क्यों जा रहे हैं, उसके कुछ कारण हैं। क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव के दौरान जो है इन गायकों के द्वारा जो गाने गाए गए थे उन गानों में अश्लीलता थी, या चुनाव के दौरान जातिगत गाने गाए गए थे, जिसकी वजह से पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ा है। चूँकि ये पार्टी खुल के नहीं कह रही है कि हम हार का सामना इन वजहों से कर रहे हैं, पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। नो डाउट इसका बहुत बड़ा रीज़न रहा है। और पार्टी जब हारती इस चीज़ को तो मीडिया के अंदर, सोशल इन्फ्लुएंसर के अंदर जो है ये बातें निकल करके आती हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी के जो हार का कारण रहा है खुद आरजेडी के समर्थन में गाने वाले गायकों का रहा है। याद रखें, अगर देखेंगे तो आरजेडी के समर्थन में जो गाए जाने वाले गायक थे उन्होंने मंचों से जाकर के लालू परिवार या लालू परिवार हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मोदी जी हो, या फिर हम कह सकें कि तेजस्वी यादव हैं, इनके समर्थन में या तो इनके विरोध में बहुत सारे गाने बनाए। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जातिगत भावनाओं को लेकर के आया गया एक चुनाव के अंदर, ये नहीं होना चाहिए था। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना दिया था। अब चूंकि ये कार्रवाई हो रही है, 32, एक नहीं दो नहीं, लगभग 32 गायकों के ऊपर जो है ये लीगल नोटिस भेजा गया है आरजेडी के आईटी सेल और लीगल सेल के द्वारा। अब समस्या इस बात की आती है कि क्या ये 32 के 32 जो है अपने गाने को डिलीट करेंगे, क्योंकि इस नोटिस में साफ साफ लिखा या तो कारण बताओ या तो गाने को डिलीट करो, ठीक है ना। नहीं तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाएंगे। अब ये आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये अश्लीलता खत्म करने की बात है, क्या गानों से जातिवाद को खत्म करने की बात है, या फिर चुनाव के हार का कारण बनने की वजह से जो है आरजेडी बौखलाई हुई है और इन गायकों के ऊपर जो है एक लीगल नोटिस भेज देती है। तो सवाल तो पूछा जाएगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं। चूँकि आरजेडी ने आरोप लगाया है अपने इस लीगल सेल के अंदर, इस लीगल नोटिस के अंदर, कि पहला आरोप था कि चूँकि जाति विशेष को निशाना बनाया गया और नफरत फैलाई गई है, क्योंकि चुनाव में एक बहुत बड़ा कारण रहा है। न कि और गायक जो आरजेडी के दरबारी गायक हैं, जैसे टुनटुन यादव हैं या फिर खेसारी लाल यादव हैं या फिर और भी बहुत सारे जो गायक हैं, उन्होंने भी जो है आरजेडी के समर्थन में ऐसे गाने गाए जिससे जनता की भावना आहत हुई। जनता को लगा कि क्या ये आरजेडी एक ही जाति की सरकार बनाना चाहती है, क्या ये MY फैक्टर पे काम करना चाहती है। जिस प्रकार मैं चूँकि गानों को मैं आपके इस मंच पे ला नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऐसे गाने हैं जो मैं यहाँ पे एक सम्मानित चैनल के ऊपर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, पर आपने वो गाने ज़रूर सुने होंगे। अगर हम भोजपुरी की बात करें, भोजपुरी एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और भोजपुरी को कहीं ना कहीं इन गानों की वजह से बर्बाद किया जा रहा है। अगर तेजस्वी यादव या उनकी टीम ने या उनकी पार्टी ने ये लीगल नोटिस इसलिए थमाया है कि जातिगत गाने हैं या फिर अश्लीलता की बात की गई है, तो हम नहीं, पूरा भोजपुरी समाज इनके साथ खड़ा है और हम आगे तक खड़ा रहेंगे अगर ये बात होती है तो। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि अगर ये चुनावी माहौल, अगर ये हार का कारण को लेकर के इस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है, तो यहाँ दो पक्ष बनते हैं। पार्टी का कहना है कि अश्लीलता परोसी गई, लेकिन वहीं दूसरे पक्ष गायकों का यहाँ मानना है कि क्या ये तानाशाही है हमारे ऊपर, क्या ये तानाशाही रूप से ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ गायकों की भी गलती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आरजेडी के समर्थन में जब तक ये गाने चलते रहे, जब तक चुनाव नहीं रहा, गाने चलते रहे, पार्टी ने कभी भी इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने खड़े होकर के मन से ये नहीं कहा ये गाने अश्लीलता हैं, इसे नहीं बजने देने चाहिए। यादवों के समर्थन में भी बहुत सारे गाने आए, टुनटुन यादव या फिर उनके और भी लोगों की तरफ से, लेकिन
बड़े लोगों की तरफ से, पार्टी के जो बड़े लोग थे, बड़े नेता थे, उनकी तरफ से कोई भी जो है कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया इन अश्लील गानों को। लेकिन जैसे ही चुनाव हारा जाता है, जैसे ही चुनाव पार्टी हारती है, लीगल नोटिस थमा दिया जाता है इन 32 गायकों के। अगर आप सोचोगे क्या ये जो गायक हैं वो आरजेडी समर्थक ही हैं, आरजेडी समर्थक भी हैं और ये बीजेपी समर्थक भी हैं, तो नो डाउट कि पार्टी अपनी जो है छवि यहाँ साफ करना चाहती है। और प्लस कह सकें कि पार्टी जो है अपने छवि को साथ करने के साथ साथ इनसे जो है वो बदला भी लेना चाहती है। अगर हम एक सीधी भाषा में कहें तो इनसे जो है वो बदला भी लेना चाहती है। तो बात किया जाए यहाँ पे कि क्या ये जो अश्लील गाने हैं आज से पहले नहीं बजते थे? आज से पहले भी बजते थे। बात करें 90 के दशक थे तो लौंडा नाच चलता था और आरजेडी का एक बहुत बड़े कार्यक्रम के रूप में ये गाने चलते थे, ये नाच चलता था। विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जाता था, बिरहा के द्वारा विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जाता था। पर यहाँ तक देखा जाए कि उस समय भी जो है कुछ मर्यादित भाव थे, पर इस समय जो गाने चल रहे हैं उसमें मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है, उसमें अश्लीलता का पराकाष्ठा देखी जा रही है, उसमें जो है हर सीमाओं को लांघ दिया जा रहा है। जो कि एक नेता, याद रखिए, एक नेता जो होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है और उस प्रतिनिधि के खिलाफ अगर आप गंदे गाने गाते हैं, अश्लील गाने गाते हैं, नो डाउट ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। पर यही नेता एक सार्वजनिक मंच से भीड़ जुटाने के लिए इन्हीं कलाकारों का इस्तेमाल करते हैं। आप बिहार चुनाव में देख लेंगे, अगर कोई भी नेता है, कोई भी विधानसभा है, उसमें जो है भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया जाता है ताकि भीड़ जुटाई जा सके और उस भीड़ के माध्यम से जनता को संबोधित किया जा सके। क्या राजनीति के केंद्र में भोजपुरी समाज आ गया है? क्या राजनीति के केंद्र में जो है ये भोजपुरी अश्लील गायक आ चुके हैं? इनकी अश्लीलता तब तक नहीं दिखती है जब तक वो पार्टी के साथ गाना गाते हैं, लेकिन पार्टी जैसे हारती है ये अश्लीलता का नोटिस थमा देते हैं। अगर ये दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है, तो यहाँ पे जो है पार्टी को समीक्षा करनी पड़ेगी इन बातों पे। अगर वास्तव में आप अश्लीलता को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ पूरा समाज खड़ा रहेगा। हम यहाँ पे पूरे अपने चैनल के माध्यम से, अपने पूरे दर्शकों के माध्यम से जो है हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं अगर आपने ये अश्लीलता का मामला उठाया तो। लेकिन ये नेता भूल क्यों जाते हैं कि जिन चीज़ों को ये मोहरा बना रहे हैं अपने जीतने का, वही इनके हार का कारण भी बन जाता है। जिस प्रकार से बहुत सारे गाने आए और बिहार चुनाव के दौरान ये गाने रिलीज़ हो रहे थे, मैंने भी सुना और बहुत सारे लोगों ने सुना, पर ये सुन करके बहुत सारी जनता के अंदर, जो सम्मानित जनता है, जो एक प्रतिनिधि अपने लिए चुनती है, एक अच्छा प्रतिनिधि चुनना चाहती है, वो इन अश्लीलता या इन जातिवादी भावनाओं से आकर के जो है वो वोट कहीं और मार सकती है। और ये बात तेजस्वी यादव को पता चल गई है। और यहाँ तक कि यहाँ पे जो यूपी के चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, यहाँ भी जातिगत जो भावनाएं हैं उनको दूर करना ही पड़ेगा पार्टियों को, अगर जातिगत भावनाओं को लेकर चलेंगे। क्योंकि बीजेपी की जो आईटी सेल है वो इन्हीं चीज़ों को तो उठाती है। आपने जो है मंदिर के खिलाफ आवाज़ उठाया, राम मंदिर के खिलाफ, बीजेपी की आईटी सेल ने इसको आगे प्रमोट किया। आपने अश्लील गाने परोसे, इसको बीजेपी की आईटी सेल ने सबके सामने दिखाया। नो डाउट कि उनके साथ भी जो लोग खड़े हैं वो भी अश्लील गाने गाए हैं, परंतु जो जातिगत गाने हैं, जो केवल एक जाति समुदाय को जो है प्रदर्शित करते हैं, वो गाने जो है अगर आप बनाते हैं तो समाज में जो है कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी फैलता है। संगीत लोगों के दिल को छूना चाहिए, न कि राजनीति की एक रखेल बन के रहनी चाहिए। अगर संगीत राजनीति की रखेल है तो ये है भोजपुरी हो सकती है। भोजपुरी जैसी एक अच्छी भाषा को अगर आपने बदनाम किया है तो ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन ये राजनीतिक जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस गाने का पक्ष ले रहे हैं, इस गाने का पक्ष ले रहे हैं। तो दोस्तों, क्या अश्लीलता सही में ख़त्म होनी चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने ये आंदोलन उठाया है, लीगल नोटिस भेजा है, अगर वास्तव में ये अश्लीलता के पक्ष में है तो हम सब जो है उनके साथ होना पड़ेगा। क्योंकि नो डाउट ये अश्लीलता उनके लिए ही नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो बहुत खतरनाक हो सकती है। तो चलिए आज हम वाणी को यहीं विराम देंगे। और यदि जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आरजेडी की तरफ से जो ये एक्शन लिया गया है, क्या वो एक्शन जो है सच में अश्लीलता के खिलाफ है या फिर एक राजनीतिक हार का जो है ये कारण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।